नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म नव्या क्लासेस में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जीके के इंडिया जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए। अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वाग्भट ने। अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वाग्भट ने। अजंता की कौन सी गुफा के चित्र सबसे प्राचीन हैं? अजंता की कौन सी गुफा के चित्र सबसे प्राचीन हैं? तो 9वीं और 10वीं गुफा के जो चित्र हैं वो सबसे प्राचीन हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये करवाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अजंता की गुफा संख्या 16-17 में 19 को किस काल की माना जाता है? अजंता की गुफा संख्या 16-17 और 19 को किस काल की माना जाता है? तो इसे माना जाता है दोस्तों गुप्त काल की। संत तुकाराम किस मराठा शासक के समकालीन थे? शिवाजी के। किस शासक के? शिवाजी के। और संत तुकाराम के द्वारा मराठा शासक संत तुकाराम के द्वारा बरकरी संप्रदाय की जो है वो स्थापना की गई थी दोस्तों। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया है? तो वो बताया है विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को। किसे बताया है? विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान माना है वो माना है तिब्बत को। किसे माना है? तिब्बत को माना गया है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार देखा गया है साथियों, तो इसे टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस है। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व में किस सभ्यता के समकालीन माना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन जो है वो माना जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 1863 में। और इनकी मृत्यु जो है वो 1902 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो ये आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। रुद्रसागर एवं लक्वा तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? रुद्रसागर एवं लक्वा तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। कौन से राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी यूरेनियम की जो खान है वो कहाँ स्थित है? तो ये है तुमलापल्ली, आंध्र प्रदेश। तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है। सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रधान केंद्र तो ये है मुल्तान, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? तो इसे हरियूपिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियूपिया। ऋग्वेद काल में राजा के 12 उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद काल में राजा के 12 उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी। दोस्तों जब भी आप कोई क्वेश्चंस याद करते हैं तो उस क्वेश्चंस का जो मेन पॉइंट होता है वो उत्तर के साथ जोड़ लीजिएगा। जैसे कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट महेंद्रगिरी। ऐसा कई बार इस क्वेश्चंस को दोहरा लीजिए। जब आप याद करते हैं तो ऐसा कई बार कर लीजिए, तो इससे क्या होता है कि हमारा उत्तर के साथ एक अनुबंध स्थापित हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को याद कर लेते हैं इस तरीके से तो फिर वो अपने आप एक अनुबंध के साथ हमारे मुंह से ही निकल जाता है। जब हम दोबारा इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो अनावश्यक जब हम भूल भी जाते हैं, हमें पूर्ण रूप से याद नहीं रहता, तो अचानक ही या एकाएक हमारे मुख से निकल जाता है और हमें इस तरह क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहते हैं। कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के
मध्य स्थित है? कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी और अन्नालाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो ये दर्रा है पालघाट। कौन सा दर्रा है? पालघाट। पालघाट दर्रा है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। किस शासक के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान भागों में विभाजित हो गया? तो ये हुआ था कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। वैसे उत्तर में हीनयान और दक्षिण में महायान था। भारत के उत्तर में हीनयान और दक्षिण में महायान शाखा का उदय हुआ था। संत निम्बार्क का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत निम्बार्क का जन्म जो है वो 12वीं शताब्दी में वेल्लारी तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेल्लारी तमिलनाडु में। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी कहा है? तो स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी कहा? तो उसे कहा गया गुजरात अभियान को। गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी कहा गया। कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो ये की थी तेलुगु में। किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। देश का प्रथम सीएजी कौन था? देश का प्रथम सीएजी नरहरि राव था। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया? तो ये दिया था गुजरात के चालुक्य वंश ने। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया? तो बंगाल के पाल वंश ने। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण पूछ लिया जाए तो गुजरात के चालुक्य वंश ने, और बौद्ध धर्म को पूछ लिया जाए तो बंगाल के पाल वंश ने। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो अकबर का अंतिम विजय अभियान जो था वो असीरगढ़ था। कौन सी नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दक्षिण भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान है वो किस जनपद में लगाई गई? किस जनपद में लगाई गई? तो इसे लगाया गया वायनाड जनपद में। गंगा में कोसी नदी का संगम कहाँ होता है? ये होता है भागलपुर, बिहार। हॉकिंस को खान की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की? तो ये जहांगीर ने की थी। शेरशाह किस शासक के मकबरे में सर्वप्रथम माफ कीजिएगा, ये वीरानी नहीं, ये ईरानी है। हिंद और ईरानी, ये ईरानी। किस शासक के मकबरे में सर्वप्रथम हिंद ईरानी वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है? तो किस के मकबरे में मिलता है? शेरशाह सूरी के मकबरे में हिंद और ईरानी वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। गंगा के सोन नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा में सोन नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है आरा के पास, पटना, बिहार में। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ कहाँ से किया था? कि अकबर ने अपना जो साम्राज्य का विस्तार किया था वो किस जीत से प्रारंभ किया? तो ये किया था मालवा विजय से। माफ कीजिए दोस्तों, एक बार फिर से इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है, और ये है एहोल 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 प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो वे थे पुलकेशिन द्वितीय के। ब्लैक होल की दुर्घटना किस शासक के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला के। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान नेपाल साम्राज्य को क्या कहकर संबोधित किया? तो उन्होंने रुहमा कहकर के संबोधित किया। क्या कहकर के संबोधित किया? रुहमा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो
शैव धर्म को संरक्षण दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब व किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और इसकी जो बागडोर संभाली थी वो रामचंद्र विद्यावाग इसने संभाली थी। मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सेडलर आयोग का संबंध किससे था? तो इसका संबंध जो है वो साथियों वो शिक्षा से था। हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर बल दिया गया? तो हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थी? भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी? तो ये अनुच्छेद 20 के तहत एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। मार्लेमेंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। और ये अधिनियम कब आया था? ये अधिनियम आया था 1909 में। मार्लेमेंटो सुधार 1909 में आया था, जिसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए तैयार करना। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन है वो सूरत 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। भिलाई इस्पात की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो रूस के सहयोग से है वो मित्रों, भिलाई इस्पात की सहायता से की गई। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। बाघ पहाड़ी पर निर्मित गुफाओं की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये 9 मानी गई है। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कौन सी सदी में किया गया? तो ये किया गया चौथी सदी में। कौन सी सदी में किया गया? चौथी सदी में, जिसे चंद्र के द्वारा बनाया गया है। ऐसा माना गया है कि ये इस पर जिस शासक का उल्लेख है उस पर चंद्र का नाम लिखा गया है और ये चंद्र विक्रमादित्य के बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। तो आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है साथियों। इस वीडियो को बार बार देखिएगा और अपनी तैयारी को धार दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।